चलिए आइए आज हम लोग एक नया टॉपिक को शुरू करते हैं, है ना। वो टॉपिक हमारा होगा, आज का टॉपिक, आज हम लोग बात करने वाले हैं पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एससीसी, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एफसीसी एंड पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बीसीसी। ये तीनों टॉपिक को हम लोग देखेंगे एक एक करके। हो सकता है एक बार हो गया है या नहीं होगा, अलग चीज है, हम लोग एक एक करके देखते हैं, ठीक है। तो अब बस देखते चलेंगे। आज सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आज पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एससीसी। हिंदी में इसको हम लोग बोलेंगे एससीसी की संकुलन क्षमता, ठीक है। एससीसी की आज तीनों हम लोग देखने वाले हैं, एससीसी, बीसीसी एंड एफसीसी, ठीक है। चलिए टॉपिक हमारा हो गया। सबसे पहले यहां पे हम लोग 1 मिनट रिकॉल करेंगे कि एससीसी होता क्या है। आप सब लोग जान रहे हैं एससीसी के बारे में, बट फिर भी हम लोग एक बार जानेंगे कि एससीसी होता क्या है। सबसे पहले आइए हम लोग रिकॉल करते हैं अबाउट एससीसी। नहीं बेटा, सबसे पहले अगर इसका फुल फॉर्म की बात कर ले तो हम लोग बोलेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ओके, हिंदी में बेटा इसको हम लोग बोलेंगे सरल घनीय इकाई सेल या एकक कोशिका। सरल घनीय एकक कोशिका, क्लियर है। सबसे पहले ये यूनिट सेल होता कैसा है, हम लोग इस यूनिट सेल का स्ट्रक्चर को क्रिएट कर रहे हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग को एक यूनिट सेल क्रिएट करना होगा बेटा। देखिए ये जो यूनिट सेल है, हम लोग जानते हैं कि ये जो यूनिट सेल है एज लाइक अ क्यूब, नहीं, और इसमें ये स्क्वायर से बने होते हैं। देखते हैं हम लोग फिर स्क्वायर का क्या होता है, इच साइड्स आर इक्वल, नहीं, प्रत्येक साइड क्या होते हैं, बराबर होता है। अभी देखिए बेटा, ये हमारा यूनिट सेल फिगर क्रिएट हो गया क्या, यस या नो, ये यूनिट सेल हो गया। और एससीसी, अब इसको कैसे बोलेंगे बताओ राज। एससीसी होने का क्या कंडीशन है, एससीसी होने का कंडीशन है कि इसके प्रत्येक कॉर्नर पर क्या होना चाहिए, एक एटम दे देंगे। एटम ये जो है, इट मींस ये हो सकता है एज लाइक इन द फॉर्म ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ये अवयवी कण के रूप में है। अवयवी कण परमाणु के रूप में भी हो सकते हैं, अणु के रूप में हो सकते हैं और आयन के रूप में भी हो सकते हैं। इट मींस कि ये एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं एंड आयंस भी हो सकते हैं, यस या नो। तो देखते हैं, सबसे पहले इसको हम एटम बोलेंगे, बट एटम से पहले इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, अवयवी कण। ओके, एटम, a group of atom is called molecules and ions are two types, cation and anion, मतलब धन आयन और ऋण आयन, दो प्रकार के आयन होते हैं। तो अभी देखते हैं हम लोग सबसे पहले कॉर्नर होते कितने इसके पास, टोटल कॉर्नर इसके पास 8 होते हैं। प्रत्येक कॉर्नर पर एक एक परमाणु हम लोग देंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये 8 कॉर्नर हो गए। 8 कॉर्नर पे हम लोग एक एक पॉइंट दे दिए। अभी सबसे पहले हम लोग अगर बोलेंगे इसका डिफाइन, तो क्या बोलेंगे कि दोज टाइप ऑफ अ यूनिट सेल, है ना, एट द कॉर्नर ऑफ ईच कॉर्नर हैज द वन एटम। इट मींस कि वैसा यूनिट सेल जिसके प्रत्येक कॉर्नर पर एक परमाणु उपस्थित होते हैं, इसको हम लोग एससीसी कहते हैं, यस या नो। वैसा यूनिट सेल जिसके प्रत्येक कॉर्नर पे, ईच कॉर्नर पे, प्रत्येक कॉर्नर पे एक एक परमाणु प्रेजेंट होने चाहिए, वो क्या कहलेंगे, आपके एससीसी कहलेंगे। बेटा अभी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कॉर्नर पॉइंट, सॉरी यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं लैटिस पॉइंट की। किसकी बात कर लेते हैं, लैटिस पॉइंट हमारा क्या होने वाला है, लैटिस पॉइंट, इट मींस हिंदी में क्या बोलेंगे इसको हम लोग, जालक बिंदु। जालक बिंदु यहां पे कितना हो जाएगा, 8। देन यहां पे अगर हम बात कर ले कॉर्नर टू एटम की, तो कितना हो जाएगा बेटा, कॉर्नर 8 एंड ईच कॉर्नर पे एक एक एटम है। इट मींस कि एक एटम का बेटा परसेंटेज में बताया था आपको 12.5%, यानी कि 1/8 के इक्वल में हो गया। फ्रैक्शन के फॉर्म में 1/8 होगा एंड परसेंटेज के फॉर्म में 12.5%। तो देखिए 8 इंटू 1/8 करेंगे तो 8 से 8 क्या हो जाएगा, कैंसिल,
इट मींस टोटल एटम कितना निकल जाएगा, टोटल एटम इज इक्वल टू 1। अब दूसरा पॉइंट, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होते हैं, एससीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो यूनिट सेल है, अब हम लोग एक और यूनिट सेल की, इतना पहले इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए अबाउट एससीसी। अगर जिस बच्चे को इतना पॉइंट नहीं समझ में आएगा वो पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में नहीं समझेंगे। तो पैकिंग एफिशिएंसी के लिए इतने हेल्पफुल पॉइंट्स थे, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट पॉइंट अबाउट एससीसी, इट मींस अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इतनी चीज क्लियर है कि एससीसी क्या होते हैं, एक बार फिर से रिकॉल कर रहे हैं, देखिएगा वैसा यूनिट सेल जिसके प्रत्येक कॉर्नर पे एक एक एटम उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, एससीसी कहलाता है। अभी आप जानते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर इज 8 एंड प्रत्येक कॉर्नर पे एक एक एटम है, इट मींस कि लैटिस पॉइंट 8 हो जाएंगे। कॉर्नर टू एटम लेंगे तो 8 इंटू 1/8, 8 से 8 कैंसिल, 1 आ जाएगा एंड टोटल नंबर ऑफ एटम इज 1 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। कोऑर्डिनेशन नंबर अब यहाँ पे क्या होता है पूछ सकते हैं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, उप संयोजन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। इसको उप संयोजन संख्या के अलावा समनव्य संख्या भी कहते हैं। तो समनव्य संख्या किसको बोलेंगे या उप संयोजन संख्या किसको बोलेंगे, एक एटम से दूसरे एटम जब टच करता है उसको बोलते हैं। यस, बट इसको देखिए अगर सेंस में बोला जाए तो हम लोग बोलेंगे कोई एक एटम होगा, उसके सेंटर में उस एटम को रखेंगे और उस एटम को जितने एटम टच करेंगे वे सभी एटम आपके क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। टच करने वाले टोटल एटम क्या कहलाएंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। इट मींस कि कोई केंद्रीय परमाणु होगा, सेंटर में कोई एटम होगा, उसमें स्पर्श करने वाले कुल परमाणुओं की संख्या को उप संयोजन संख्या अबाउट कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो बेटा एससीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होने वाला है, 8। आइए अभी हम लोग बात करते हैं, अब वापस से हम लोग का टॉपिक होगा एससीसी की संकुलन क्षमता, अबाउट पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एससीसी। तो एक बार अगेन हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे किसका, एससीसी का। नहीं तो फिगर में सब लोग ध्यान देंगे, हमारा जो ये एससीसी का फिगर बना रहे हैं अभी देखिएगा, ये हमारा यूनिट सेल हो गया। इस यूनिट सेल में अब क्या करने वाले हम लोग, आप लोग जानते हैं कि प्रत्येक कॉर्नर में क्या होता है, एक एक एटम होता है। आप जानते हैं 8 कॉर्नर होते हैं, 8 कॉर्नर पे एक एक एटम। बट उससे पहले आप देखेंगे बेटा यहाँ पे ये जो है, ये हमारा ये जो देख रहे हैं, इसको हम लोग अगर पॉइंट ए बोल देंगे तो इसको पॉइंट बी बोल सकते हैं, इसको पॉइंट सी बोल सकते हैं, इस तरीका सब पॉइंट का डी दे सकते हैं, सबका नाम अपना अपना। तो बेटा अभी यहां पे दीजिए ये पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, मतलब ए और बी के बीच की दूरी को हम लोग बात करते हैं। तो बेटा ये क्या हो जाएगा आपका, घन का किनारा बोलेंगे इसको, यूनिट सेल के साइड का लेंथ। अब बताइए अगर ये ए होगा तो यहां से यहां के डिस्टेंस भी क्या होगा आपका ए, और यहां से यहां के डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा आपका ए। इसमें कोई कंफ्यूजन, आप जानते हैं कि ये जो घन जो है, ये जो यूनिट सेल है, ये एसएससी के फॉर्म में है, और जितने भी एसएससी यूनिट सेल होते हैं ये सब किससे बना होता है, क्यूब से। और क्यूब मतलब घन, घन की प्रत्येक साइड इक्वल होते हैं। इट मींस अगर ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर। बट इस यूनिट सेल में इसको क्या बोलेंगे, लेंथ, इसको ब्रेथ एंड इसको हाइट, है कि नहीं है, एलबीएच। बिकॉज ये 3D के फॉर्म में 3 डायमेंशनल होते हैं। 2 डायमेंशनल में क्या होते हैं, 2D किसको बोलते हैं, द्विविमीय आकृति जिसमें लंबाई और चौड़ाई होते हैं। बट 3D किसको बोलेंगे, 3 डायमेंशनल जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होते हैं। तो बेटा ये इसका क्या हो गया, लेंथ, ये इसकी ब्रेथ एंड ये इसकी हाइट। आप ये इमेज करके चलिए, अगर ये 5 सेंटीमीटर है हमारा तो ये भी 5 एंड ये भी हमारा 5, क्योंकि ये स्क्वायर से बना होता है और स्क्वायर से क्यूब बनते हैं एंड रेक्टेंगल से क्यूबाइड बनते हैं। मतलब वर्ग से घन बनते हैं और आयत से घना बनते हैं। वर्ग में क्या होता है, आपस में सभी भुजाएं बराबर है, तो ये वर्ग से बना हुआ है घन जैसा यूनिट सेल। तो ये 5 सेंटीमीटर है, इमेज करना है कि ये भी 5 सेंटीमीटर है। ओके, देन अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे, अगर ये हमारा क्या होगा, घन का किनारा साइड हो जाएगा, लेंथ ऑफ क्यूब, लेंथ ऑफ यूनिट सेल। तो बताओ अगर ये ए होगा तो ये भी हमारा ए और ये भी ए। इतना फिगर समझ गए। अभी देखिए इस फिगर में हम लोग क्या करने वाले हैं कि इस फिगर में बेटा हम लोग एक एटम को प्रेजेंट करेंगे। एटम इस तरीका से आप यहाँ पे एडजस्ट कीजिएगा कि ये सेंटर पॉइंट होना चाहिए। ये जैसे कि केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, एज लाइक कोई सर्कल होता है उसका सेंटर होता है, बट हम लोग केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, एटम का न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन हमेशा रोटेट करता रहता है अपने अपने एक्सिस पे। नहीं, सेंटर, सर्कल जानते हैं ना, सर्कल का कहीं ना कहीं सेंटर होगा, तो सेंटर जो होता है यहां से तक, इसकी दूरी को क्या बोलेंगे,
रेडियस, रेडियस बोलेंगे। मतलब अगर इसको एस्फेयर के रूप में लेंगे, गोला के रूप में लेंगे, आप क्या जानते हो, एस्फेयर आपका 3D होता है और सर्कल आपका 2D होता है, यस या नो। तो सर्कल जो होता है 2D, उस 2D में देखेंगे ये अगर सेंटर हो गया तो सेंटर से यहां के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस, ठीक है। बट अगर मान लो इसको हम एटम के फॉर्म में लेते हैं, एस्फेयर के फॉर्म में लेते हैं, गोला के फॉर्म में लेते हैं, अगर ये एटम हो गया तो एटम का कहीं ना कहीं न्यूक्लियस होगा, इस न्यूक्लियस से यहां तक के डिस्टेंस को एटॉमिक रेडियस बोलेंगे। जैसे सर्कल में रेडियस होता है, अगर इसको एटम मानेंगे तो न्यूक्लियस टू डिस्टेंस आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल के डिस्टेंस न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट सेल, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस इसका लास्ट सेल यही है, लास्ट सेल के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, एटॉमिक रेडियस। तो बेटा यहीं पे बताएंगे, इस पे एटम लेना है, यहां पे इस कॉर्नर पे, और ये जो कॉर्नर जो देख रहे हैं यहां पे जो ये एटम है, इसको सेंटर लेना है। तो हम लोग एटम कैसा क्रिएट करेंगे, इस टाइप का एटम हो सकता हमारा। देखिए अब बताइए यहां से यहां के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, रेडियस। देन अगर ये r अगर 2 सेंटीमीटर है तो ये भी हमारा इधर भी r 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। बट अभी हमको ये लेना नहीं है, बताइए अगर ये रेडियस 2 सेंटीमीटर है तो इमेज करना है कि यहां से यहां भी रेडियस 2 सेंटीमीटर होगा। पूरा क्या हो जाएगा यहां से तक, डायमीटर, हाफ ऑफ डायमीटर इज कॉल्ड रेडियस एंड डबल ऑफ रेडियस इज कॉल्ड डायमीटर। तो बताओ अब दूसरा एटम इस तरीका से लेना है कि इसको सेंटर में रखना है और वो एटम इस एटम को टच करे। अगर अगला एटम इसको भी बनाएंगे तो यहां भी इसको टच करने वाला एटम होना चाहिए। तो देखिए दूसरा एटम हम लोग इस तरीका से बनाए कि हमारा एक दूसरा एटम हो गया। बताइए बेटा इस एटम में देखना है, यहां से यहां के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, एटॉमिक रेडियस बोलेंगे, आर, यस या नो। हमारा ये आर हो जाएगा रेडियस। तो बताओ बेटा यहां पे हम लोग क्या किए हैं, लेट, माना कि, क्या माने देखिएगा, तो माना कि ये हमारा क्या है, एक यूनिट सेल है। क्या है, यूनिट सेल है। तो हम लोग क्या माने हैं, यूनिट सेल के किनारों की लंबाई, किनारों की ये जो लेंथ लिए हैं, किनारों की लंबाई, आप मुझे बताइए कि यहां पे अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है तो यहां से यहां की दूरी को लेंथ ही तो बोलेंगे, किनारा बोलेंगे। किनारा कितना लिए हैं, स्मॉल ए, क्लियर है। एंड देख लो, तथा यूनिट सेल में उपस्थित एटम, यूनिट सेल में उपस्थित एटम, उपस्थित एटम मीन्स परमाणु। तो बताओ ये हमारा क्या है, यूनिट्स, ये पूरा क्या है, यूनिट सेल है। इस यूनिट सेल में हमारा एटम ये हो गया। तो इस एटम का आप बताइए कि ये क्या हो जाएगा, ये एटम यूनिट सेल में प्रेजेंट है, इस एटम का यहां से यहां की डिस्टेंस रेडियस क्या लगेगा। तो बताइए हम लोग लिख सकते हैं कि यूनिट सेल में उपस्थित परमाणु की त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस कितना लिए हैं, यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या हमारा, आर। लेकिन ये पूरा साइड नहीं है, हाफ ऑफ साइड हो गया। पूरा साइड लेंगे तो आर एंड देन ये भी आर, 2r हो जाएगा। तो बताओ यहां पे हम लोग क्या ले लेते हैं, इसको आर लेते हैं। अब बताओ देन मीन्स क्या बोलेंगे, तो आप क्या देख पा रहे हैं बताइए, ये जो हमारा पॉइंट ए और पॉइंट बी देख रहे हैं, पॉइंट ए और बी के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे। तो ए इज इक्वल टू हम लोग 2r बोल सकते हैं क्या, क्योंकि यहां से यहां तक डिस्टेंस रेडियस इस एटम का है r, बट इस एटम में यहां से यहां तक डिस्टेंस हम लोग एटॉमिक रेडियस ही बोलेंगे। तो ये r और ये भी r, a इज इक्वल टू 2r, ये हो गया a इज इक्वल टू 2r। कोई प्रॉब्लम यहां तक में, आगे हम लोग बात करते हैं। अब बताइए इसमें आप लोग तो 2r है, देखो a इज इक्वल टू 2r है, तो a q का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2r का q होगा, यस या नो। तो बताओ यहां पे a q है तो हम लोग लिख सकते हैं यहां पे 2r का q, कुछ नहीं अपॉन में 1 इंटू 100%। क्लियर है, ये समझे यहां पे 2rq कैसे आ गया, देख रहे हैं a इज इक्वल टू 2r, तो a इज इक्वल टू 2r, तो a q का वैल्यू आपको पता करना है, तो 2r का q कर लेंगे। यहां तक क्लियर है, आगे हम लोग बनाते, इधर ध्यान दीजिएगा, इसको मिटा दे, ये कुछ पॉइंट्स था वैसे जानकारी के लिए, जरूरी के लिए। चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं, देखने की कोशिश कीजिएगा। पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू,
बेटा देखिए 1 इंटू 4/3 कुछ नहीं तो यहां भी आप 1 कर लीजिए, नहीं तो 1 इंटू 4 हो जाएगा, एंड ये देखिए 1 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देन यहाँ पे देखिए ये 22/7 है, तो अभी इसको सेम रखेंगे हम लोग 22/7 इंटू देखिए ये r3/1 अभी सेम रखेंगे इसको हम लोग r3/1 मेन बाय यहां पे ले लेंगे। अब बताइए 2r का क्यू क्या हो जाएगा, 2 का क्यू r8 एंड r का क्यू r3, कुछ नहीं तो अपॉन में 1 इंटू 100%। यस या नो? आइए हम लोग बात करते हैं आगे। ये पैकिंग एफिशिएंसी यहां पे हम लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट अब बताओ इसको कैसा लिख सकते हैं, यहां पे बताइएगा। एक चीज बताइए, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू ये 4/3 को सेम लिख रहे हैं, 22/7 को सेम लिख रहे हैं। अब बताइए ये जो r3 अपॉन में 8r3/1 है, इसको रफ में हम लोग सॉल्व करें, थोड़ा देखिएगा बेटा। देखना ये r3 अपॉन में 1 मेन बटा यहां पे आ गया, ये आ गया आपका 8r3 अपॉन में 1। देख रहे हैं r3/1, ये साइड वर्क कुछ करके बता रहे हैं आपको, r3/1 बाय में 8r3/1 वही चीज लिखे। अब अगर इसको लिख सकते हैं क्या लिखेगा, r3/1 इसको अगर क्रॉस पलट देंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 8r3। बताओ 1 से 1 कैंसिल, देन r3 अपॉन में 8r3 लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट बताओ यहां पे 4/3 को भी 4/3 बोल दिए, 22/7 को 22/7 और r3 अपॉन में 8r3 अपॉन में 1, ये पूरा सॉल्व अगर करेंगे हम लोग इसके बदला में क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट r3 अपॉन में 8r3 लिख सकते हैं। ये बात समझ गए? तो यहां पे लिख दे r3 अपॉन में 8r3 देन परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 100%। क्लियर? अभी देखिए यहां पे अब हम लोग इसको कट कर लेते हैं, r3 से r3 हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब बताइए 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब देखिए इस 2 से कटे, 2 1 जा 2, 2 से कट करेंगे तो 11 टाइम्स में। अब हमारे पास पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 इंटू 11 तो 11 इंटू यहां पे 100% है, देन अपॉन में क्या हो जाएगा 3 इंटू 7 इंटू 1 तो 21। बेटा ये हमारा पैकिंग एफिशिएंसी हो जाएगा। आप देखेंगे तो 11 इंटू 100 क्या हो जाएगा, 1100 अपॉन में 21। इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो पैकिंग एफिशिएंसी का वैल्यू आ जाएगा, बेटा इसको सॉल्व कर सकते हैं आप में, रफ में आ जाएगा 52.38%। बट हम लोग फाइनली जो बोलेंगे बेटा, फाइनली पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू 52%। आई बात समझ में? ये समझ में, ये प्रूफ हो गया पैकिंग एफिशिएंसी जो है 52.38 है। तो बताओ ये 50 से कम है, 0.5 से कम है ना, इसलिए पैकिंग एफिशिएंसी हमारा आ गया 52%। यस या नो? बेटा यहीं पे एक पॉइंट और आप निकाल सकते हैं, वॉइड निकाल सकते हैं। देखिए थोड़ा सा वॉइड में हम आपको बतलाते हैं, ये यूनिट चल में मिटाते हैं, इसमें कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा सा देखिए ये पैकिंग एफिशिएंसी एससीसी का कितना निकल गया, 52%। देन हम लोग देखते हैं, देखो एक फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, वॉइड। अब इसका वॉइड निकालेंगे तो वॉइड इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं 100% माइनस पैकिंग एफिशिएंसी। ओके, तो बताओ तुम हमको कि वॉइड इज इक्वल टू ये 100% हो गया माइनस पैकिंग एफिशिएंसी 52 है, तो 52 को परसेंटेज में निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, बोलिए 48%। ये हमारा वॉइड्स निकल गया। यस या नो? तो फाइनली रूप से बताइए एससीसी का पैकिंग एफिशिएंसी 52% एंड वॉइड 48%। क्लियर? चलिए इसको नोट कर लीजिए, आई मीन की नोट है, हम इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। आज नेक्स्ट हम बात करेंगे लोग पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बीसीसी। चलिए जिनको नोट करना है नोट कर लीजिए, जिनको स्क्रीनशॉट लेना हम साइड हो जाते हैं, आप नोट कर सकते हैं। ओके, नोट कर लो बेटा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं इस चीज के आगे। इस पे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करवाना होगा, है ना। हम लोग पहले थ्योरी एक साथ पढ़ लेते हैं, फिर टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स भी कर लेंगे। ओके ओके, चलिए अभी नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एफसीसी। फर्स्ट ऑफ ऑल एसएससी पढ़ लिए, एफसीसी पढ़िए, और आज ही हम लोग बीसीसी भी पढ़ेंगे। इट मींस यहां पे क्या बोलेंगे हम लोग, एफसीसी।
एफसीसी की संकुलन क्षमता। चलिए इसको इरेज कर रहे हैं हम, नोट कर लिए होंगे, आई होप आप नोट कर लिए होंगे। बेटा हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हमारा टॉपिक अब बात करने वाले हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एफसीसी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसमें एफसीसी के बारे में कुछ पॉइंट्स को जानते हैं कि एफसीसी होता क्या है। तो सम इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट एफसीसी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन डिस्कस अबाउट एफसीसी। ओके, ऑल ऑफ यू लिसन टू हियर। एफसीसी मींस बेटा क्या बोलेंगे इसको, बोलिए। फुल नेम इसका क्या हो जाएगा? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। इट मींस इसका पूरा नाम हिंदी में क्या बोलेंगे, बोलिए। फलक केंद्रित एकक कोशिका। फलक केंद्रित एकक कोशिका। बेटा इसमें कोई प्रॉब्लम, नाम से तो आपको क्लियर हो रहा है कि ये एफसीसी है। एफसीसी का मतलब क्या बोलेंगे? एफसीसी का मतलब क्या बोलेंगे? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फलक केंद्रित एकक कोशिका। क्लियर है? अभी यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं एफसीसी के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट आप जानिए कि एफसीसी का संरचना कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। तो हम लोग आइए एफसीसी के बारे में सबसे पहले देखते हैं। आओ देखो, हम लोग क्या करने वाले, एक यूनिट सेल पहले क्रिएट करेंगे। बेटा ये यूनिट सेल हमारा बन गया। अभी एफसीसी में क्या जानते हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन? एफसीसी में हम लोग जानते हैं कि वैसा यूनिट सेल जिसके प्रत्येक कॉर्नर पे एक एक एटम उपस्थित होते हैं, मतलब एक एक परमाणु उपस्थित होते हैं। तो आप सब लोग जानते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर कितने होते हैं? 8। एक यूनिट सेल में कॉर्नर 8, फेस 6, फलक 6 होते हैं और कॉर्नर कोना 8 होते हैं। तो आप जानते हैं कि कोना 8 होता है, कॉर्नर 8 होते हैं। तो फलक केंद्रित में हम लोग जानते हैं क्या है? वैसा यूनिट सेल जिसके प्रत्येक कॉर्नर पे एक एक एटम उपस्थित होते हैं तथा इसके अलावे प्रत्येक फेस पर, प्रत्येक फलक केंद्र पे, फेस सेंटर पे एटम उपस्थित होते हैं। इसको हम लोग एफसीसी बोलते हैं। एक बार फिर से कंटिन्यू करेंगे, ध्यान देंगे। वैसा यूनिट सेल जिसके प्रत्येक कॉर्नर पर एटम उपस्थित होते हैं तथा इसके अलावे प्रत्येक फेस सेंटर पे, मींस फलक केंद्र पे उपस्थित होते हैं एटम। इसको हम लोग एफसीसी बोलेंगे। अब बताइए, एक यूनिट सेल में बेटा कॉर्नर कितने होते हैं? चाहे वो कोई भी यूनिट सेल हो, कोई भी कॉर्नर होता है, कॉर्नर टोटल कितने होते हैं? 8 होते हैं। फेस कितने होते हैं? फलक कितने होते हैं? फेस होते हैं 6 फेस होते हैं एंड कॉर्नर होते हैं हमारा 8। अभी आप बताइए, कॉर्नर जब 8 होता है तो हम लोग क्या करने वाले, एक और यूनिट सेल हम आपको बना के बतला रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। एफसीसी है तो अब आप देखिएगा, देखिए